नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं का चौथा चैप्टर फोर्थ अध्याय की प्रश्नावली 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन का निम्न द्वितीय घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति के बारे में हमने इसी चैप्टर का प्रथम जो वीडियो था उसके बेसिक कंसेप्ट के अंदर डाल दिया है। फिर भी आज हम बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें केवल मूलों की प्रकृति द्वितीय घात समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। जहाँ पर a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की हमारी समीकरण है, उसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट d जिसे कहते हैं b² माइनस में 4ac, अगर b² माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मोल हमारे वास्तविक तथा असमान होते हैं। अगर b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो मोल वास्तविक तथा समान होते हैं। और तीसरी कंडीशन में b² माइनस में 4ac लेस देन 0, अर्थात हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है तो मोल वास्तविक नहीं होते। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है, b² माइनस में 4ac। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी बेसिक कंसेप्ट के अंदर मूलों की प्रकृति को डाला गया है। और आज की एक्सरसाइज में, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला भाग है, 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। तो हमें इस द्वितीय घात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ये मूल वास्तविक है, समान है या असमान है या वास्तविक नहीं है। अब समीकरण हमें दिया है कि 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ पर x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। a बराबर हमारे पास 2 है, b बराबर जो x का कोफिशिएंट -3 है, b बराबर -3 है, और c होता है अचर राशि जो हमारे पास c 5 के बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, विविध कर डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से लिखते हैं वो किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। अब b कितना है हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 2 इंटू में 2 इंटू में c कितना हमारे पास 5। अब -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारा हो गया 5 दूनी 10, 10 चौके 40, माइनस के 40। तो प्लस के 9 माइनस के 40 ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस के 31, और -31 0 से छोटा है। -31 0 से छोटा, इसका मतलब d हमारा 0 से छोटा है। अतः द्वितीय घात समीकरण के मोल वास्तविक नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो मोल वास्तविक नहीं होते। दूसरे भाग में समीकरण दिया है 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर 0। अब इसके अंदर a हमारा x² का कोफिशिएंट 3 है, और b है हमारा x का कोफिशिएंट -4√3, और c है अचर राशि जो है हमारे पास 4। तो हमारा d जो b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, b है -4√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 a कितना है हमारे पास 3 इंटू में 3 इंटू में c कितना है हमारे पास 4। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बच गया,
और 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिये 48, और इधर 4 तिये 12, 12 चौके 48, माइनस के 48, 48 में से 48 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया ये 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमने पढ़ा था कि समीकरण के मूल बराबर तथा वास्तविक होते हैं। तो अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, 2 मूल होंगे, दोनों बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर मूल दोनों बराबर हैं, वास्तविक हैं, तो हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी, हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और वो हमारा सूत्र द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है हमारा? x बराबर -b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर √2a, माइनस b था हमारा -4√3 प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac हमने निकाला था पीछे 0, b स्क्वायर माइनस में 4ac हमने क्या किसके बराबर निकाला? डिस्क्रिमिनेंट निकाला था हमने 0। तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। बाई 2a हमारा 3 था, तो माइनस से माइनस प्लस 4√3 बटा में 3 दूनी 6, और ये तो हमारा 0 हो गया। अब इसको 2 के पहाड़ी से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ऊपर बच गया हमारा 2√3 और नीचे बच गया 2 3 6 3। अब हमारे जो मूल है, दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं। अगर एक मूल हमारा ये आया 2√3/3, तो दूसरा मूल भी हमारा यही रहेगा, 2√3/3। अतः मूल होंगे हमारे √3 से अगर हम काटेंगे, 3 किसके बराबर होता है? √3 इंटू में √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2/√3। ये भी इधर भी हमारा 2/√3 बचेगा। तो ये 2 हमारे मूल थे, वास्तविक थे और बराबर थे। भाग नंबर 3 में दिया है कि 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0, 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0। इस समीकरण के हमें मूल निकालने हैं। पहले तो हम देखेंगे कि प्रकृति कैसी है। यहाँ a बराबर x का कोफिशिएंट जो 2 है, b बराबर x, यहाँ x² का कोफिशिएंट, a बराबर x² का कोफिशिएंट जो 2 है, और b है हमारा x का कोफिशिएंट -6, और c है h राशि 3, c हमारा 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा हमारा? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b हमारा -6 का स्क्वायर माइनस में 4, a है हमारा 2 और c कितना हमारा 3। -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 36, और ये हो गया हमारे 3 दूनी 6, 6 चौके 24, माइनस के 24, 36 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास 12 बच गया जो 0 से बड़ा है। अतः द्विघात समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल हैं। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, और दोनों मूल अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, और वो दोनों मूल हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है कि x बराबर -b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac का √2a। तो x बराबर माइनस तो पहले से ही है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -6 रखेंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था 12, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली थी? 12। तो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 रखेंगे, अंडर है, और बटा में 2a, a है हमारे पास 2, a की वैल्यू रखेंगे 2। यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 6 प्लस माइनस में 12 का रूट होता है 2√3, 2 इंटू में √3। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू में 3, और 4 का रूट होता है 2, और 3 का रूट पूरा निकलता नहीं, इसलिए √3, बटा में 2 गुना 2 4। अब ऊपर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, 2 3 6, प्लस माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, और नीचे 2 दूनी 4। तो हमारे मूल कौन कौन से आ गए? यहाँ देखो कि एक प्लस का और एक माइनस का,
एक मूल तो आ गया हमारा 3 प्लस में √3/2, 3 प्लस में √3/2, दूसरा निशाना माइनस का लेते हैं तथा दूसरा रूट आ गया 3 माइनस में √3/2। तो हमारे दो मूल कौन कौन से हो गए, 3 प्लस में √3/2 और दूसरा मूल आ गया 3 माइनस में √3/2। ये हमारे दो मूल निकल गए इस समीकरण के। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल, उनके दोनों मूल हैं वो क्या है, बराबर हो। यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो दोनों बराबर बताए हैं और हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। पहले भाग में 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। पहले समीकरण हमें दी है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ a है x² का कोफिशिएंट, तो a हमारा 2, b होता है x का कोफिशिएंट, तो b हमारा है k, और c होता है अचर राशि, और c कितना है हमारे पास 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d b² माइनस में 4ac, b हमारा k है तो k का स्क्वायर माइनस में 4, a है हमारा 2 और c कितना है 3। तो ये हो गया हमारा k² माइनस में 3 दूनी 6, 6 चौकी 24, k² माइनस में 24। अब इसने क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों मूल बराबर हैं द्विघात समीकरण के, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हों। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मूल वास्तविक हों और बराबर हों। वास्तविक और बराबर कब होता है, जब हमारे यहाँ d की वैल्यू यानी कि b² माइनस में 4ac 0 के बराबर हो। तो b² माइनस में 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों मूल बराबर होंगे। b² माइनस में 4ac हमने निकाला था k² माइनस में 24, k² माइनस में 24 बराबर 0। अब इस 24 को इधर ले जाएंगे तो k² बराबर प्लस के 24 हो गए। जब k² है तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ हमें अंडररूट करना पड़ता है, और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो k बराबर हो गया प्लस माइनस में 24 का अंडररूट। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस में √24 के हमने फैक्टर बना दिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 6। अब 2 इंटू में 2 4, 4 का रूट कितना हो गया 2, और 6 का रूट पूरा नहीं निकलता इसलिए √6। तो k की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस में 2√6, k की वैल्यू आ गई 2√6। अब भाग नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या दिया है कि x माइनस में 2 प्लस में 6 बराबर 0, x माइनस में इंटू में x माइनस में 2 प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ भी k की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो पहले तो ब्रैकेट खोलते हैं, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx का स्क्वायर, अब kx को -2 से गुणा करेंगे तो -2kx प्लस में 6 बराबर 0। तो हमारा a कितना आ गया, a होता है x² का कोफिशिएंट, वो हमारे पास k है तो a बराबर आ गया k। b आ गया हमारा x का कोफिशिएंट, तो b बराबर आ गया -2k, और c होता है अचर राशि, वो है हमारे पास c 6। अब हम निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस में 4ac, b की वैल्यू रखेंगे -2k, -2 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास k, और इंटू में c की वैल्यू हमारे पास 6। अब d हमारा हो गया माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर, माइनस में 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौकी 24 k। अब देखो कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूलों के लिए आवश्यक है कि b² माइनस में 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। देखो दो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो, द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर हैं और वास्तविक है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस में 4ac, वो हमारा 0 होगा। अगर इसको हम 0 के बराबर b² माइनस में 4ac हमने ये निकाला था 4k² माइनस में 24k, 4k² माइनस में 24k हमारा 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है
तो इधर हम इनमें से कॉमन निकालते हैं। 4k कॉमन निकाल दिया, 4k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया हमारे पास k, और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो -k, 4k कॉमन निकालेंगे, 4 × 6 = 24, 6 बचेगा बराबर 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो जाते हैं, एक तो 4k, दूसरा होता है k - 6। या तो 4k 0 के बराबर है या k - 6 0 के बराबर है। 4k 0 के बराबर या फिर k - 6 0 के बराबर। अगर 4k 0 के बराबर है तो k की वैल्यू 0 होगी, 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो k की वैल्यू 0 है। और k - 6 अगर 0 के बराबर है तो -6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो k की वैल्यू 6। लेकिन k 0 हो नहीं सकता, अगर असंभव है। अगर k हमारा 0 हो जाता है, ये k की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक की 0 हो जाती है, हमारे पास बचेगा केवल 6, और 6 0 के बराबर होता नहीं, इसलिए ये तो असंभव है। k 0 नहीं हो सकता, असंभव है, तो इसलिए k किसके बराबर हुआ हमारा? 6 के बराबर। k की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6 के बराबर। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पहला और दूसरा पार्ट। आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि आम की बगिया बनाना संभव है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। मान लेते हैं कि आम की बगिया है, उसकी चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं, तो प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई से दुगनी बताइए ना, 2x हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, तो 2x का स्क्वायर वर्ग मीटर। लेकिन प्रश्न में क्या दिया? क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, 800 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और हमारा क्या है कि 2x का स्क्वायर। अब बगिया तो सेम है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा? 800 के। x स्क्वायर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400, और x की वैल्यू स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट का निशान, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस में 400 का अंडर रूट। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 400 का रूट होता है 20। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? प्लस माइनस में 20। अब देखो बाकी लंबाई है चाहे चौड़ाई है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इसलिए x बराबर -20 तो असंभव है। तो आम की बगिया की लंबाई कितनी है? 2x, तो -20 तो असंभव है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20। x की जगह हम 20 रखेंगे, 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। तो बगिया की लंबाई 40 मीटर और आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है? जो x की वैल्यू है, x कितना आया था हमारा? 20 मीटर। चौड़ाई आ गई हमारी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या दी है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है, दोनों की जो आयु है, उनकी उम्र है, उनका जोड़ है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 साल पहले उन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, 4 साल पहले उनकी दोनों की जो आयु थी, उनका गुणनफल कितना बताया है? 48 बताया है। हम मान लेते हैं कि माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस में x, क्योंकि दोनों की जो आयु है, वर्तमान आयु, उन दोनों का जोड़ 20 वर्ष है। अगर एक की हमने x मान ली तो दूसरी की 20 में से x घटा देंगे, 20 माइनस में x वर्ष। फिर प्रश्न ये कहता है कि 4 वर्ष पूर्व
अब 4 साल पहले तो दोनों ही 4 साल छोटे थे। इसकी आयु, एक मित्र की आयु x माइनस में 4 वर्ष और दूसरे मित्र की 20 माइनस में x माइनस में 4 इसमें भी घटाएंगे, दोनों तरफ घट जाएगा। तो ये x माइनस में 4 और ये दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस में x माइनस में 4। ये उनकी 4 वर्ष पहले दोनों की उम्र थी और दोनों की आयु का गुणनफल 4 वर्ष पहले की दोनों की आयु थी, उनका गुणनफल कितना दिया है? 48। दोनों का 48 दिया, तो हम दोनों की गुणा कर देंगे, किसके बराबर है? 48 की। ब्रैकेट खोलते हैं, x माइनस में 4, इधर 20 में से 4 गए, 16 बच गया, माइनस का x बराबर 48। x को 16 से गुणा करेंगे 16x, x को माइनस x से गुणा करेंगे माइनस x का स्क्वायर। अब 4 को 16 से करेंगे माइनस 64, 16 चौके 64 और माइनस 4 को माइनस x के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4x बराबर 48। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे, माइनस x का स्क्वायर बड़ी पावर सबसे आगे, 16x प्लस के 4x, 16 4 20x हो गए, माइनस के 64 और इस 48 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 48 बराबर 0। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर या फिर दोनों तरफ माइनस कॉमन निकालने पर, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर तो प्लस का हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 20x और 64 और 48 दोनों माइनस किए हैं 112, लेकिन माइनस कॉमन निकालने पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 112। तो समीकरण क्या बन गई? x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, क्यों? x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू, वो हमारे पास 1 है, और b की वैल्यू माइनस 20 x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू है 112। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब b कितना है हमारे पास? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस में 4a कितना है हमारे पास? 1 है और c कितना? 112। तो 4 इंटू में 1 इंटू में 112। अब 20 का माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और 20 का स्क्वायर 400, माइनस में 112 को 4 से गुणा करो 448। तो डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 400 माइनस में 448। 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस के 48 और माइनस के 48 0 से छोटा होता है। इस दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि डी हमारा 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होते, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। ये पूछा है कि संभव है या नहीं, तो दी गई स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? एक पार्क जिसका परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, इसको बनाना संभव है? यदि है, अगर है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को निकालनी है। मान ले पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। 80 मीटर परिमाप है तो पार्क का अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप 80/2 यानी कि 40 मीटर। और मान लेते हैं कि पार्क की लंबाई x मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब एक तरफ पार्क की 4 भुजाएं होती है, एक आमने सामने की भुजा बराबर होती है लंबाई और चौड़ाई। तो ये मान लेते हैं कि परिमाप आयताकार परिमाप है, आयताकार है हमारे पास ये पार्क। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई है और दोनों का अर्ध परिमाप कितना है? 40 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 40 मीटर है। तो लंबाई हमने x मान ली तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 40 माइनस में x मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों का जोड़ 40 है ना, तो लंबाई हमने x मान ली तो चौड़ाई 40 में से x घटा देंगे। और क्षेत्रफल क्या है दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई 40 माइनस में x है, दोनों की गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दिया? 400। अब ब्रैकेट खोलो, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को माइनस x से गुणा करें माइनस x का स्क्वायर बराबर 400। अब देखो माइनस के x स्क्वायर को इधर ले जाते हैं दूसरी तरफ तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, और 40x को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 40x हो गया, और प्लस में 400 बराबर 0।
अब यहाँ पर देखो इस समीकरण में ए की वैल्यू कितनी है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी बराबर -40, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो -40 है, और सी है हमारे पास 400। अब डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी कितना है -40 का स्क्वायर माइनस में 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 400। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया 400 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 40 गुणा 40 1600, और अब 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1600 माइनस के 1600, तो 1600 में से 1600 निकालेंगे तो 0, तो डी हमारा क्या आ गया 0। अतः दिव्यघात समीकरण के 2 बराबर और वास्तविक मूल हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है तो समीकरण के जो मूल है द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं और तथा वास्तविक होते हैं। अब वो मूल अपने को निकालने हैं द्विघाती सूत्र से। x बराबर होता है -b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac का अंडरूट बटा में 2a। तो x बराबर में -b, माइनस तो बाहर ले लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है -40 प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है 0 रखेंगे बटा में 2a, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 रख दिया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ये तो 0 हो गया हमारा 0 से, और 2 1 2 बटा में 2, तो 40 बटा 2। तो हमारे जो द्विघात समीकरण है उसके दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए 40 बटा 2 व 40 बटा 2, तो इसको भाग देंगे 40 बटा 2 यानी कि 20 पे चला जाएगा, 20 आ गया। तो x की वैल्यू 20 व 20, अतः पारक की लंबाई 20 मीटर तथा पारक की चौड़ाई 20 मीटर। अतः लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं, 20 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई। ये चैप्टर आज हमारा यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।